हेलो दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है हमारी ज्ञान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड सरकार की तरफ से निकाली गई एक वैकेंसी के बारे में जो चौकीदार के लिए निकाली गई है, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है और ये साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट की तरफ से निकाली गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से हम लोग डाउनलोड करेंगे एक PDF उसका नोटिफिकेशन को और देखेंगे कि उस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। तो ये मैं गूगल क्रोम ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे मैं साहिबगंज टाइप करता हूँ तो एक ऑफिशियल वेबसाइट आ जाता है, जहाँ पे मेरे को सबसे पहला वाला इसको ओपन करना पड़ेगा, जहाँ पे दिया गया है, देखिए sahibganj.nic.in। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये रहा उसका ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे सारी जानकारी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड मिल जाएंगे कि वहाँ के DC वगैरह कौन है, यहाँ पे ड्यूटी कमिश्नर दिया गया है देखिए, और बहुत सारी जानकारी भी मिल जाएंगे, कितना विलेज है, कितना पुलिस स्टेशन है। तो यहाँ पे हम चलेंगे नोटिस पे। नोटिस के अंदर में, रिक्वायरमेंट के अंदर में हम लोग देखेंगे उसका वैकेंसी के बारे में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहला वाला जो दिया गया है ये हम लोग का रहेगा, ये 3 MB का एक फाइल दिया गया है, जिसको हम लोग व्यू करेंगे। और स्टार्ट डेट दिया गया है 29/12/2022 और एंड डेट 1/2/2023 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में दे दिया गया है, देखिए किस पोस्ट के लिए दिया गया है, चौकीदार अंडर साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो चलते हैं, मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करता हूँ और 3 MB का एक PDF डाउनलोड होके आ जाएगा सामने में। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले उपायुक्त सा जिला दंडाधिकारी कार्यालय साहिबगंज दिया गया है सामान्य शाखा के लिए, और ये जो दिया गया है चौकीदार भर्ती के लिए दिया गया है। नीचे आते हैं, नीचे में हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट एक टेबल बन के आता है, जहाँ पे चौकीदार के लिए 315 वैकेंसी दिए गए हैं। रिक्त दिया गया जिसमें अनारक्षित के लिए 165, 143 अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए नहीं है इसमें कोई भी वैकेंसी, और अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लिए 7 दिया गया है और पिछड़ा वर्ग के लिए भी यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल हो जाते हैं 315 वैकेंसी दिए गए हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे में क्षैतिज आरक्षण वगैरह भी दिए गए हैं। यहाँ पे पदों की संख्या किस तरह से रहेगी, जनरल के लिए 3 दिया गया है, ST के लिए 3 दिया गया है, बाकी कोई पोस्ट के लिए यहाँ पे नहीं है। और उसके बाद नीचे एक और टेबल बन के आता है, जिस टेबल पे हम लोग को पदों की संख्या किस तरह से क्या क्या दिया गया है वो है। जैसे ब्लॉक 1 में दिया गया है बिंदु से बिंदु तक 1 से 25 अध्यापन या क्रम दृष्टि वर्णन कामे है, जिसके पद की संख्या 4 दिया गया है। और नीचे आता है तो 26 से 50 तक जो आ जाता है वो बहरापन या श्रवण निःशुल्कता वर्ग खा में दिया गया है, जिसके लिए 4 वैकेंसी दिया गया है। तो ये जो टेबल बन के आती है, ये टेबल टोटल डिजेबिलिटी वाले कैंडिडेट के लिए ही दिया गया है, जो यहाँ पे ऊपर में दिया गया है डिजेबिलिटी वाले के लिए। तो इस तरह से अगला जो आ जाता है चालन के लिए। उसके बाद अगला आ जाता है 4th नंबर पे जो लास्ट दिया गया है, स्वाधीनता एवं बहुनिःशुल्कता वर्ग घा डा के लिए दिया गया है 1 वैकेंसी। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे में और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। नीचे पे आ जाता है, यहाँ पे 5% वाले क्षैतिज आरक्षण जो होगी वो दिया गया है, जनरल के लिए 4, ST के लिए 7 दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता राज्य के शिक्षण संस्थानों में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग पे भी बताया था कि 10वीं अगर पास की हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा क्वालिफिकेशन कुछ मांगी नहीं गई है, मिनिमम 10th मांगा गया है। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट जो दिया गया है, इसमें मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। अधिकतम उम्र की सीमा अलग अलग है, जैसे अनारक्षित के लिए 35 दिया गया है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 दिया गया है, महिला अनारक्षित पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 दिया गया है। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जाति पुरुष महिला दोनों के लिए, जनजाति नहीं है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों ही के लिए, पुरुष महिला के लिए 40 यानी कि 40 इसका मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। और ये जो गणना होगी यानी कि कैलकुलेशन जो होगा 2/1/2023 के आधार से इसका कैलकुलेशन किया जाएगा एज का। नियुक्ति की प्रक्रिया जिला स्तरीय में किस तरह से होगी, लिखित परीक्षा दिया गया है। सर्वप्रथम विद्यार्थियों के लिखित परीक्षा 20 अंकों की ली जाएगी, 20 अंक का एक लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान यानी कि डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड ही सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जो साहिबगंज का होगा, और स्थानीय भाषा का संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ बड़ा सिलेबस है नहीं, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी सामान्य ज्ञान होंगे वो पूछा जाएगा यहाँ पे जो मेंशन किया गया, और लोकल भाषा जो रहेगा उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। लिखित परीक्षा में
न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है, जिसमें से 50 जो अंक होगा उसका 30% आप लोगों को लाना ही लाना होगा। सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। 1:3 के अनुसार इसको तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे जो 1.5 घंटा लिखा गया है। 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, आप लोगों को पूछा जाएगा। उसके बाद खा नंबर पॉइंट में दिया गया है शारीरिक माप। वो सामान्य श्रेणी के लिए ऊंचाई जो होना चाहिए 160 मीटर, 160 मीटर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 155 दिया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, और महिला के लिए दिया गया है 148 ये सेंटीमीटर ऊंचाई के लिए होना चाहिए। उसके बाद शारीरिक जांच एक और प्रकार की जो होगी, उसमें दौड़ वगैरह होगा। वो क्या दिया गया है, देखिए ए नंबर जो दिया गया है 1 मील की दौड़ होगी, पुरुष के लिए अलग, महिला के लिए अलग दिया गया है। 5 मिनट से पहले जो भी इसको खत्म कर देगा 1 मील, उसको 20 अंक दिया गया है। 5 से 6 मिनट के लिए 10 अंक दिया गया है। अधिक समय लेने वाले सबको उसमें समझे, ये उसमें कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। उसी तरह से महिला के लिए 8 मिनट वाला सबके 20 अंक मिलेगा, 8 से 10 मिनट जो लगाएगा उसका 10 अंक मिलेगा। तो ये भी उसके बाद होगा, जो सिलेक्टेड हो जाएंगे 30% जो लाएंगे अंक, वो सबके बाद में ये चीज़ होगा। उसके बाद ही इसका मेगा सूची वगैरह तैयार किया जाएगा। एक बार ये देख लेते हैं 15 नंबर पॉइंट को, सैलरी से रिलेटेड किया दिया गया है। सैलरी 5200 से लेके 20,200 ग्रेड पे, यानी कि बहुत ही अच्छा खासा चौकीदार के हिसाब से सैलरी बनेगा। ग्रेड पे जो होगा 1800, यानी कि स्टार्टिंग जो इसका दिया गया है देखिए 18,000 से लेके 56,900 आसपास का सैलरी होगा जो इसका स्टार्टिंग होगा। आवेदन भरने की प्रक्रिया जो होगी वो ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन भरना होगा। उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे अच्छी तरह से इसको पढ़ लें। मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। शैक्षणिक अंक पत्र वगैरह होगा, यानी कि मार्कशीट वगैरह लगेगा, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र वगैरह लगेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह लगेगा। ये जो होगा मैंने डेट वगैरह पहले ही आप लोगों को बताया है, 1/2/2023 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। 4 बजे तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो उससे पहले कम से कम 5-7 दिन पहले ही इसको पोस्ट करें, ताकि 1/2/2023 तक वहाँ पहुँच जाए। लिफाफे में भर के देना होगा, और ये सारे जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा जो ऑफिशियल वेबसाइट से मैं डाउनलोड किया हूँ, sahibganj.nic.in पे। इसका DD वगैरह बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, घ नंबर में दिया गया है, देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क के रूप अनारक्षित पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपया दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 100 रुपया दिया गया है। भारतीय पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट द्वारा इसको आप भेज सकते हैं। तो ये जो परीक्षा शुल्क रहेगा वो रहेगा 200 और 100 दिया गया है, डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में आते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि पते पर निलंबित डक स्पीड के माध्यम के अथवा हाथों हाथ बंद लिफाफे में भी जमा कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ अच्छा दिया गया है कि आप स्पीड पोस्ट या नॉर्मल टॉप पोस्ट के अलावे आप हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं। इसका भी लास्ट डेट वही दिया गया है, 1/2/2023 दिया गया है, शाम का 4 बजे तक। उससे के बाद अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो वो सिलेक्टेड यानी कि एक्सेप्ट नहीं होगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नीचे आते हैं तो नीचे पे यहाँ पे 5 नंबर पे पॉइंट दिया गया है, एक फॉर्म दिया गया है, इसी पे भरना पड़ेगा सब कुछ, और साथ में डॉक्यूमेंट के साथ में इसको अप्लाई करना पड़ेगा, एड्रेस में भेज देना होगा। नीचे यहाँ पे क्या दिया गया है, अंचल का नाम अगवा किया दिया गया है, रिक्त पदों की संख्या किस तरह से दी गई है यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा टेबल। पहले क्रमांक संख्या दिया गया है, अंचल का नाम दिया गया है, थाना का नाम दिया गया है, उसके बाद रिक्त बिट संख्या दिया गया है, उसके बाद रिक्त बिट ग्राम का नाम दिया गया है, उसके बाद रिक्त बिट के साथ संलग्न ग्रामों की नाम दिया गया है, कहाँ कहाँ क्या क्या वैकेंसी है। अंचल का नाम देखिए अधवा दिया गया है, उसके बाद राधानगर ये थाना का नाम हो जाता है। रिक्त बिट की संख्या 7/7 दिया गया है। रिक्त बिट ग्राम का नाम दिया गया है राधानगर, उसके बाद ग्राम का नाम भी यहाँ पे राधानगर दिया गया है। तो कहाँ कहाँ क्या क्या पोस्ट, कितने कितने पोस्ट हैं वो सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसी के आधार से आप लोग देख सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी ये दिया गया है, तो इतना डिटेल हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे। हम लोग जो इम्पोर्टेंट था वो नोटिस में हम लोग देख लिए ये, और ये आप लोगों का विलेज वगैरह सबका डिटेल कहाँ पे क्या क्या वैकेंसी है वो सबका दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।